शांति सभी को। आपने जो एक्सट्रैक्ट भेजा है, आई वॉज ट्राइंग टू कनेक्ट विथ पावर ऑफ कॉपरेशन, बट आई थिंक हमें थोड़ा उसको गहराई से जानना जरूरी है, क्योंकि पावर ऑफ कॉपरेशन से ये एक्सट्रैक्ट कनेक्ट कर पाए कि नहीं, लेकिन पुरुषार्थ की जो कदम होते हैं, पहले कदम से लेकर आखिरी मंजिल तक, वो क्लियरली इस एक्सट्रैक्ट में कई एंगल से बाबा ने बताया है। तो मुरली डेटेड आपने भेजी थी 18 जनवरी की है, 75 की। स्क्रीन पे तो दिखा रहे हैं, वही है ना, संपूर्ण समर्पण होने की। हाँ जी। तो जी। बाबा, हाँ जी, तो बाबा इस मुरली में मधुबन की महिमा कर रहे हैं, और मधुबन स्थान में आकर कोई संकल्प करने का महत्व क्या है उसको भी समझा रहे थे। जैसे भक्ति में भी हम देखते हैं, कोई तीर्थ स्थान में जाते हैं, तीर्थ यात्राओं पर जाते हैं, तो फिर उस स्थान पर संकल्प करके कुछ छोड़ के आ जाते हैं। भक्ति में हमने देखा है कि वो पूरे जीवन भर उसको निभाते हैं, चाहे कोई आदत छोड़ के आए या फिर कुछ प्रतिज्ञा करके आज से हम ये करेंगे संकल्प करके आए, या फिर हमारे यहाँ साउथ में यूजुअली क्या करते हैं कि जैसे काशी गए, कहीं गए ना, कोई कोई सब्जियां छोड़ देते, ये सब्जी नहीं खाएंगे, वो सब्जी नहीं खाएंगे, जिंदगी भर वो नहीं खाते हैं, भले डॉक्टर कहे कि ये आप खा सकते हैं, ऐसे क्यों, तो भी नहीं खाएंगे। हम्म। मना भक्ति में भी एक दृढ़ संकल्प के पीछे कितना कुछ हम लाइफ में चेंजेस ला सकते हैं, उसका तो जिन जिन्होंने भक्ति की है उनको तो अनुभव है ही। हम लोगों ने भी की होगी पिछले जन्मों में, अभी याद नहीं होगा, लेकिन अभी हम देखते भी है ना, जिन्होंने नहीं भी किया है, कुछ कुछ लोगों का हम देखते हैं एक दृढ़ संकल्प करते उस श्रद्धा से। उनको पता भी नहीं है वो किसकी पूजा कर रहे, बाबा कहते हैं उनका बायोग्राफी नहीं पता, कुछ नहीं पता, फिर भी उस भक्ति से, श्रद्धा से, दृढ़ संकल्प का एक कदम रखते हैं और जिंदगी भर उसको निभाते हैं। मतलब उनको संकल्प भी नहीं आता है फिर से मुझे वो यूज करना है, ऐसे करना है, संकल्प नहीं आता। उसी बात को आज बाबा, सोचो वो वहां स्थूल तीर्थ स्थानों में हम गए और ये छोड़ के आए, लेकिन मधुबन भूमि जो है, यज्ञ भूमि जो है, वो जो है महान तीर्थ स्थान है। वैसे तो बाबा कहते हैं भारत ही महान तीर्थ स्थान है, उसमें भी जो मधुबन है, जहाँ पे स्वयं परमात्मा का अवतरण होता है, और परमात्मा की, और पहले नंबर के जो विश्व के महाराजा बनेंगे उनकी जो कर्म भूमि है ब्रह्मा बाबा की, तो उस कर्म भूमि का भी कोई महत्व होगा। वो महत्व किस आधार से होता है? बाबा ने इसके पहले एक्सट्रैक्ट के पहले पैरास में क्या कहा मधुबन को? परिवर्तन भूमि है, वरदानी भूमि है। ना उस भूमि में आते ही परिवर्तन सहज रूप से हो सकता है, क्योंकि उस भूमि को ही वरदान है कि यहाँ हम क्या बन जाते हैं। कलयुगी मनुष्य से देवता बनने की प्रोसेस तो वहां से ही शुरू होती है ना। और दूसरा जो इम्पोर्टेंट बात इसमें बाबा ने कहा कि यहाँ पे मधुबन को क्या कहा जाता है? अश्वमेध रुद्र ज्ञान महाज्ञान, महायज्ञ है, रुद्र ज्ञान महायज्ञ है। तो इस बात को लेकर ही बाबा समझा रहे थे हैं, यज्ञ रचते हैं तो उसमें क्या होता है, बहुत सारी चीजों की उसमें आहुति पड़ती है। उस यज्ञ में ही भी जैसे स्थूल चीजों की आहुति पड़ती है। बाबा तो ऐसे कहते हैं कि पूरी दुनिया स्वाहा हो जाती है, लेकिन पूरी दुनिया तो अंतिम स्वाहा का वो लक्षण है, लास्ट में। लेकिन शुरुआत कहाँ से होती है? जब भगवान आकर यज्ञ स्थापन करते हैं, ब्राह्मणों को रचते हैं और उसको संभाल करने के लिए ब्राह्मण निमित्त बन जाते हैं, तो पहले स्वाहा किसकी देनी चाहिए? ब्राह्मणों की ही कमजोरी की स्वाहा उसमें चाहिए, तभी वो यज्ञ मजबूत होगा और उस महाज्वाला से पूरे विश्व का परिवर्तन होगा। तो इस बात को लेकर बाबा क्या बोल रहे हैं कि संपूर्ण समर्पण हुए हैं या नहीं?
संपूर्ण समर्पण होना माना सब कुछ उसमें आहुति कर देना। चाहे पूरे तरह से हम परिवर्तन होके पावन धीरे धीरे से बनेंगे, पुरुषार्थ करते करते कर्मातीत बन जाएंगे, पावन बन जाएंगे, लेकिन छोड़ दिया। देखो, छोड़ना पहला स्टेप होता है, लेकिन इतने दिनों से हमने जो किया है या फिर वो संस्कार बना दिया है, उसकी जो इफेक्ट, उस आदत की कहो, कमजोरी की कहो, जो हमारे व्यवहार में हो, हमारे हर एक कर्मेंद्रियों में समा गया है, तो उसकी इफेक्ट को धीरे धीरे ही खत्म होता है। तो फीडिंग हमने खत्म कर दी, लेकिन अब तक जो यूज किया है उसका इफेक्ट खत्म होकर संपूर्ण रूप से पावन बनने में टाइम लगता है। लेकिन फीडिंग कम बंद कर देना चाहिए, माना उसको यूज करना, उस कमजोरी को या आदत को यूज करना बंद करना है, तो संपूर्ण रूप से उसको बाबा को अर्पण कर देना है। वो भी बाबा कहते मधुबन में अर्पण करेंगे, इस महायज्ञ में आहुति देंगे, संपूर्ण परिवर्तन होने के लिए ताकत मिल जाती है। तो बाबा वही कह रहे हैं, ऐसे तो नहीं कि संपूर्ण आहुति नहीं दिया है, आधा अधूरा है या वापस ले लिया। क्योंकि ये 75 की मुरली चल रही है, तो आपको पता हो बाबा जब अव्यक्त हुए उसके बाद से ही बाबा क्या बोल रहे थे कि सारा पढ़ाई खत्म हो गया, अभी तो रिवीजन चल रहा है, ये भी कितना चलेगा, उसके बाद तो एग्जाम होके संपूर्ण सृष्टि का परिवर्तन हो ही जाएगा। तो सबके दिमाग में ये था 75 76 में पूरा विनाश हो जाएगा, सब कुछ परिवर्तन होगा। तो कई काफी सारे लोग समर्पित हो गए, काफी सारे लोग सब कुछ दे दिया यज्ञ में, बहुत कुछ थे, लेकिन जब थोड़ा थोड़ा बदलाव दिखने लगा कि संपूर्ण रूप से नहीं हो रहा है, तो मन में उलझन चल रहा था ना, तो वो सारी बातें बैकग्राउंड है, उसी रूप से बाबा इशारा दे रहे, देखो ऐसे तो नहीं सोचते हो कि ये पुरानी दुनिया में क्या होगा, ना काम आएगा। तो कोई कोई ऐसे भी होते हैं ना जो ज्ञान में भी चलने लग पड़ते हैं, फिर भी जैसे कोर्स के लिए आते हैं तो बोलते हैं थोड़ा सा गुस्सा जरूरी है, थोड़ा सा ऐसे करना पड़ता है, थोड़ा सा ऐसे चलना पड़ता है, संपूर्ण रूप से जो बाबा कहते हैं उस रूप में हम रह नहीं सकते। ये बातें दिमाग में रहेंगी ना, चाहे स्थूल रूप से हो चाहे सूक्ष्म, हमारी आदत या मजबूरी या कमजोरी कहो वो कहो, तो बाबा क्या पूछ रहे हैं, पुरानी दुनिया में काम आएगा ऐसे तो नहीं सोचते हो ना। यहाँ तो काम में नहीं आने वाला है, लेकिन पुरानी दुनिया में नहीं आएगा। तो आहुति डालने वाले अगर कमजोर होते हैं, तो बाबा कहते हैं पूरी आहुति नहीं बनती है, आधा अधूरी रह जाती है। जैसे कि यज्ञ में भी आपने देखा होगा, जब घी या सब डालते हैं तो वो लंबा होता है, वो जो जिस स्पून से वो डाला जाता है वुडन या जो भी है, उसका हैंडल जो होता है लंबा होता है, तो दूर से ही वो डालते रहते हैं। या स्थूल चीजें भी डालनी है तो फिर नजदीक तो जानी पड़ती है ना, जैसे तिल है जो भी है। तो बाबा इसमें क्या कह रहे हैं, संकल्प तो करते हैं आहुति देने की कि हम ये छोड़ दे, हम ऐसे बन जाए, हम ऐसे रहे, ये संकल्प तो करते हैं, लेकिन जैसे वहां पे बाबा स्थूल रूप में कॉन्ट्रास्ट यज्ञ की दे रहे हैं। यज्ञ में भी जब आहुति डालने जाते तो उस आग की सेक से क्या हो जाता है, गर्मी होती है, गर्मी लगती है, तो फिर हाथ हटा देते हैं, पीछे कर लेते हैं, या फिर दूर से फेंकने की कोशिश करते हैं, तो क्या होता है, थोड़ा सा यज्ञ के उस आग के अंदर पड़ता है, थोड़ा बाहर हो जाता है ना। तो यहाँ भी संकल्प चलता है, लेकिन दुनिया की हालतें हो, माया किस रूप में आती है, दुनिया की हालत, लोगों की बातें, ये सभी जब आता है, वही तो माया की आग है ना। तो उसको देखकर क्या हो जाते हैं, डर जाते हैं। और जब स्वाहा करना होता है तो फिर दो चीज होती है, एक है हिम्मत, दूसरा है डोंट केयर करना दुनिया की बातों का। तो वो कदम भी बाबा ने इसमें बताया है। एक तो हमें संपूर्ण रूप से स्वाहा करना है, लेकिन सेक के डर से क्या कर लेते हैं, वो आग की सेक जो होती है ना,
उसकी वजह से आधा अधूरा हो जाता है, थोड़ा डाल देते थोड़ा बिखर जाता है या किनारा रह जाता है, तो बाबा कहते उसको संपूर्ण स्वाहा नहीं कहेंगे। लेकिन सफलता, संपूर्ण सफलता कब मिलती है, या फिर वो यज्ञ संपन्न हो गया, या उसमें मेरी आहुति जो हमने डाली वो भी संपूर्ण रूप से हो गया, सफल हो गया, जिस कार्य के प्रति हमने यज्ञ रचा था, जिस संकल्प से हमने यज्ञ रचा था, वो सफल कब होगा, जब आहुति या स्वाहा जो हम करते हैं वो संपूर्ण हो। यहाँ भी ऐसे होता है ना भक्ति में, कि हमने पूरा किया लेकिन थोड़ा कुछ बाकी रह गया, एक विधि, एक चीज छूट गया, तो बोलते हैं आपने वो किया नहीं ना, इसलिए ये सफल नहीं हुआ। यहाँ भी बाबा क्या बोल रहे हैं, संपूर्ण स्वाहा करेंगे तभी सफलता भी संपूर्ण रूप से मिल सकता है, नहीं तो नहीं मिलेगा। इसलिए फल भी कम मिल जाता है। तो संपूर्ण सफल हो या संपूर्ण आहुति हम डालें, उसके लिए पहला कदम बाबा बोल रहे हिम्मत। हिम्मत चाहिए छोड़ने के लिए भी। तो पहला कदम है हिम्मत। तो बाबा कहते हैं हिम्मत कम है, संकल्प पावरफुल नहीं हो तो फल भी क्या होता है, कम मिलता है। तो कर्म में भी बल नहीं होगा, इसलिए फल भी कम होगा। 4 स्टेजेस ऑफ चेंज बाबा बता रहे। पहला क्या बोल रहे बाबा, हिम्मत कम है, संकल्प पावरफुल नहीं, देन कर्म में बल नहीं होगा, फिर फल भी कम होगा। तो 4 बातें हैं ना, इन 4 बातों को आप स्टेप्स के तरफ भी ले सकते हो, या ये 4 बातें कम होने की वजह से जो फल मिलना चाहिए, जो सफलता मिलनी चाहिए वो नहीं होता। तो हिम्मत भी क्यों कम है, ये चेकिंग की पॉइंट है। क्योंकि भगवान आकर हमें क्या बोलते हैं, संकल्प का एक कदम उठाओ, हिम्मत करके एक संकल्प का कदम उठाओ, तो भगवान हमें मदद करेगा। लेकिन संकल्प करने की भी हम हिम्मत नहीं कर रहे हैं, तो फिर कहीं ना कहीं इस हिम्मत की हारने की वजह को ढूंढना पड़ेगा, हिम्मत लानी पड़ेगी। वो कैसे लाएंगे, वो सोचना है। तो बाबा कहते हिम्मत कम है क्योंकि मैं तो झेल नहीं सकता इस आग को, ये गर्मी मेरे से सहन नहीं हो सकता है, तो फिर हिम्मत कम है। तो संकल्प नहीं करेंगे, पावरफुल संकल्प नहीं होगा, फिर करूं या ना करूं उस कश्मकश में होंगे। कमजोर संकल्प में इतनी ताकत नहीं होती है ना। फिर कर्म में भी फिर बल नहीं आएगा, क्योंकि बीज में ही कमजोरी है। तो कर्म में भी बल नहीं, तो कर्म ऐसा वीक कर्म है, तो फल भी बाबा कहते कम मिलेगा। सो आधा अधूरा रह जाता है ना। तो फिर बाबा जो सोचना है वो प्रैक्टिकल में भर के जाना है। आज से ये कमजोरी फिर नहीं आएगी। अगर हमें पूरा रिजल्ट चाहिए तो बाबा कौन सी बात को अंडरलाइन करते हैं, देखो मधुबन भूमि ही ऐसी भूमि है कि हम जो संकल्प करें वो सिद्धि का वरदान बाबा दे देते हैं। भोलानाथ है ना, वो दे देता है ऊपर से, उसकी वरदानी भूमि है, कर्म भूमि है, तो दे देते हैं बाबा। तो फिर संकल्प ऐसे दृढ़ करके वहां 3 दिन रहते हैं, एक हफ्ता रहते हैं, उसी संकल्प को हम बार बार दोहरा के वही पे धारणा कर लेंगे, तो फिर वो कायम बन जाता है। इसलिए बाबा क्या कहते हैं, जो सोचना है वो प्रैक्टिकल में भर के जाना है वहां, उस संकल्प के प्रति जो भी हमें कदम उठाने हैं, उसके प्लानिंग, उससे बाबा से वरदान, फिर वो प्रतिज्ञा करके शक्ति भर के जाना है कि आज से ये कमजोरी इधर ही समाप्त कर देंगे। तो संपूर्ण समर्पण करने का साहस है या कम है। छोटी छोटी कंफर्ट्स होती है, उससे छोड़ने का हमें इतना हिम्मत नहीं आता, क्योंकि वो कंफर्ट्स में हम बहुत क्या अल्पकाल का सुख है वो, लेकिन उस पर बहुत आधारित हो गए हैं। क्यों क्यों आधारित हो गए हैं, इस मुरली में बाबा ने नहीं कहा, लेकिन एक मुरली में बाबा ने कहा, भगवान से सर्व संबंधों का जो सुख है, वो संगम युग की अतीन्द्रिय सुख जो है उसका अनुभव कम है,
तो हम क्या करते हैं, जो पुरानी आदतों के आधार से जो सुख हम ले रहे हैं, प्रकृति से हो, अपने आदतों के संस्कारों से वश से जो हो, वो सुख पर डिपेंडेंट हो जाते हैं। क्योंकि आत्मा को सुख और शांति चाहिए ना, चाहे वो इंस्टेंट हो, थोड़ी देर के लिए हो, लेकिन उस पर क्यों डिपेंडेंट हो रहे? क्योंकि बाबा से वो अनुभव नहीं कर रहे। तो इसका भी बाबा ने एक मुरली में समझाया है। तो बाबा कहते हैं संपूर्ण समर्पण करने का साहस है या कम है? विनाश ना हुआ तो स्वर्ग ना आया तो, मैंने 75 की मुरली है ना, तो विनाश की ही बातें चल रही थी। तो काफी सारे, आपको पता हो, काफी सारी भाई बहने उस टाइम पे विनाश नहीं हुआ करके छोड़ के भी चले गए कुछ लोग। तो इसलिए बाबा बोल रहे, फिर लोग क्या कहेंगे ऐसे तो नहीं सोच रहे हो ना, ऐसे होशियार नहीं बनना, सबकी यही हालत है। बाबा सर्टिफाई कर रहे, क्योंकि एक लहर चलती है ना, मास की एक पावर होती है। इसलिए बाबा बोलते हैं चार स्तंभों में संगठन का बहुत बहुत इंपॉर्टेंस है, राजयोग के चार स्तंभ में। क्योंकि जब बहुत सारे लोगों का एक ही जैसे संकल्प चलता है, एक ही कार्य सभी वहां कर रहे उस टाइम पे, उसमें एक अलग सा एनर्जी होता है। तो इसलिए बाबा क्या कहते हैं, दुनिया में जो चल रहा है उसके आधार से, या फिर बाबा ने जो कहा वो विनाश नहीं हो रहा है, तो फिर बहुत सारे लोग जो संकल्प चला रहे हैं ना, वो संकल्प की जो वातावरण बन रही है बाबा वो देख रहे हैं, तो सबकी यही हालत है। बाबा बोल रहे हैं सहज हाथ आगे बढ़ाते हैं, सेक आता है तो हाथ खींच लेते हैं, हिम्मत आती है, थोड़ा सा विघ्न आता है, फिर कदम पीछे ले लेते हैं। हाँ? तो ऐसों की गति क्या होगी? आप पूछते हैं ऐसों की गति क्या होगी? फिर बाबा समझा रहे गति सदगति को भी जानते हो ना, क्योंकि भगवान आकर सिर्फ आत्मा परमात्मा सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान नहीं देते हैं। सबसे बड़ी नॉलेज जो बाबा देते हैं मेरे हिसाब से है वो है कर्म सिद्धांत। कर्म के हिसाब से ही, कर्म क्या है, बीज क्या है, कर्म का बीज क्या है, फल कैसे मिलता है, उसका विस्तार क्या है। तो जो कर्म अकर्म विकर्म की गुह्य गति है वो सिर्फ बाबा ही समझा सकते हैं। तो हम हिम्मत का कदम बढ़ाते हैं, क्योंकि संकल्प का भी एक कदम होता है ना। चाहे स्थूल रूप से नहीं कर रहे लेकिन वो भी तो कदम है ना। तो हम जो सोचते हैं, जो करते हैं, फिर उसका रिजल्ट क्या निकलता है, क्यों ऐसे करते हैं, फिर जो रिजल्ट निकलता है उसके आधार से फिर कर्म कैसे बनते हैं, इसका तो हमें ज्ञान है ना। क्योंकि अज्ञानी तो कोई है नहीं बाबा के सामने जो बैठे हैं मुरली सुनते हैं, सभी ज्ञानी आत्माएं, नॉलेजफुल आत्माएं हैं। तो बाबा उसके बारे में समझा रहे। तो इस पूरे एक्सट्रैक्ट में बाबा कौन सी बातों का अंडरलाइन करा रहे? संपूर्ण स्वाहा करने के लिए मधुबन बहुत अच्छी जगह है, क्योंकि वो तीर्थ स्थान है, परिवर्तन भूमि है, वहां दृढ़ संकल्प करेंगे। एक और चीज बाबा ने क्या बताई, मधुबन में क्या होता है, सबकी लगन की भी अग्नि वहां पे है। क्योंकि एक आत्मा की तपस्या की बात नहीं है ना, संगठन रूप में इतने सारे आत्माएं, इतने बाबा के प्यार के लगन में रहते हैं, तो लगन की अग्नि की भी बात है वहां, तो संगठन का भी बल मिल जाता है, उस अग्नि का बल मिल जाता है। तो वहां पे एक दृढ़ संकल्प करके पूरा स्वाहा करने की हिम्मत का एक कदम बढ़ाने का इम्पोर्टेंस क्या है। जब हम वहां संकल्प करते हैं तो कैसे कैसे किन चीजों की सहयोग मिलती है, अगर नहीं कर रहे हैं तो उसका मतलब कारण क्या है, और नहीं करते हैं तो फिर उसकी रिजल्ट क्या है, वो सारी प्रोसेस बाबा समझा रहे। चाहे एक कमजोरी की को छोड़ने की बात हो, या फिर एक चीज करने की बात हो, सिर्फ एक का बात नहीं है, ये पूरे पुरुषार्थ के कदम हैं। हम जो भी करते हैं पुरुषार्थ रोज, चाहे 4 बजे उठने की बात हो, मुरली सुनने की बात हो, या फिर खान पान की शुद्धि हो, व्यवहार की शुद्धि हो, जो भी चीजें हम छोटी छोटी संकल्प करते हैं कि जैसे ही ब्राह्मण बने, 7 दिन का कोर्स हो गया, निश्चय हुआ आज से हम ये करेंगे, आज से हम ऐसे रहेंगे, ये छोटे छोटे संकल्प भी क्या है, पुरुषार्थ के
तरफ या पुरुषार्थ के मार्ग में हिम्मत का एक कदम है। इसका रिजल्ट तो हमने देखा है। तो ये छोटी छोटी चीजें हम परिवर्तन करते करते यहाँ तक पहुंचे हैं, उसके बेनिफिट्स का भी हमने अनुभव किया है कि कैसे जीवन परिवर्तन हो गया। लेकिन इतना अच्छा बनने से बाबा संतुष्ट नहीं होते, क्योंकि हमारा लक्ष्य ही क्या है? संपूर्ण पावन बनना। पुराने संस्कार जो भी है, आदतें जो भी है, वो संपूर्ण रूप से परिवर्तन हो जाए, और जो आत्मा की आदि के संस्कार है, अनादि संस्कार है, वो इमर्ज हो जाए ना। वही तो लक्ष्य है ना। बाहर रूप से हम कितनी भी व्यवहार की शुद्धि रखे, जब तक अंदर से बीज को खत्म नहीं करते, तब तक ये जर्नी चलता रहता है। इसलिए बाबा कहते हैं, देखो हम सबको अनुभव भी है, हम बहुत सारे चेंजेस कर चुके हैं, हम साधारण लोग नहीं हैं। इतना पुरुषार्थ के कदम बढ़ाए हैं तो फिर हिम्मत रख के ही बढ़ाया है। लेकिन हमें भी पता है छोटी छोटी ऐसी आदतें हैं जो हम कंफर्टेबल हो गए हैं, उसको छोड़ने का हिम्मत नहीं करते। उसकी वजह से जितनी तेजी से हमारी पुरुषार्थ चलनी चाहिए, जितनी सफलता मिलनी चाहिए, वो नहीं मिलता है, आधा अधूरा रह जाता है। इसलिए बाबा अंडरलाइन करा रहे, दृढ़ संकल्प से हिम्मत बढ़ाओ, उसको स्वाहा कर दो। और वहां पे स्वाहा करने से वरदान भी मिल जाता है जीवन में उसको कायम करने की। फिर बाहर जब हम आ जाते हैं वहां से, हम घर में भी आते हैं या सेवा स्थान पे भी जाते हैं, तो फिर कितनी भी उसके लिए परिस्थितियां आए, अगर हमने दृढ़ता से किया है तो फिर वो हमें वरदान मदद देता है उसको फॉलो करने के लिए। इसलिए बाबा ने फिर आगे भी कहा है कि रोज क्या करना है, उसको रिवाइज करना है, पानी देना है उस बीज को, तभी हम पूर्ण रूप से उसको निभा पाएंगे। तो पुरुषार्थ के कदम क्या है इसमें? सिंपल सा एक्सट्रैक्ट है, लेकिन एक से एक स्टेप से दूसरे स्टेप जुड़ा हुआ है। So what are the steps of Purusharth in this? हिम्मत का कदम, संपूर्ण समर्पण। नॉलेज मिला, समझ आई बुद्धि में, तो मैंने हिम्मत की, उस समझ के आधार से हिम्मत करके पावरफुल संकल्प किया, चलो ये समझ लिया मैंने, ये राइट नहीं है, तो मैंने हिम्मत करके उस समझ के आधार से, बिकॉज नॉलेज इज बोथ लाइट एंड माइट। हिम्मत भी कहाँ से आती है? ज्ञान से आती है। भगवान ने मुझे समझ दी, उस बुद्धि के आधार से मैंने हिम्मत किया कि ये सही नहीं है, तो उसके आधार से मैंने संकल्प का कदम उठाया। हम कि पावरफुल संकल्प किया कि आज से इस बात को हम छोड़ देंगे, आज से मुझे ये करना है। पावरफुल संकल्प किया, हाँ? और फिर बाबा को उसको अर्पण कर दिया। बाबा, आपको सामने रखते हुए मैं इस बात को आज से छोड़ रहा हूँ, इस संस्कार का त्याग कर रहा हूँ, या फिर इस आदत को आप इसमें स्वाहा कर रहा हूँ। तो फिर हमने संकल्प किया, संकल्प के बाद फिर कर्म आता है। तो संकल्प के आधार से मैं कर्म में कभी भी उस कमजोरी को लाता नहीं हूँ, या फिर कर्म में हर बात में जो मुझे करना है उसको करते जाऊंगी, तो बल मिलता जाएगा, फिर नए संस्कार बनते जाएंगे, फिर उसका फल भी ऐसे होगा। तो ये है जो पुरुषार्थ के कदम जो बाबा डिफाइन कर रहे थे इसमें। तो हिम्मत आती है नॉलेज से, जितना समझ बढ़ता जाता है, उस ज्ञान को धारण करते जाते हैं बुद्धि में, हर एक कर्मेंद्रियों को उस ज्ञान के आधार से चलाते जाएंगे, उतना हिम्मत बढ़ती जाएगी, कॉन्फिडेंस आएगी हमें कि हाँ यही सही है, इसको मुझे करना है। फिर अनुभव बनता जाएगा, फिर अनुभव के आधार से फिर से ऐसे कदम हम उठाएंगे। किसी को कोई प्रश्न है? एनी क्वेश्चंस? या इससे रिलेटेड कोई अनुभव है,
कोई चीज है जो आप इससे जुड़ जुड़ पा रहे हो? देखो, हमें पुरुषार्थ में हर एक चीज को जो पॉजिटिव का अनुभव करना है ना, हर एक चीज को ज्ञान से कंपेयर करना है। जैसे मैंने कहा, हम अल्पकाल के सुख के चीजों में क्यों आधारित हो जाते हैं या फिर उसको क्यों पकड़ लेते हैं, क्योंकि बाबा ने खुद कहा मुरली में कि बच्चे बाबा के से सर्व संबंधों की अनुभव नहीं करते, वो सुख का अनुभव नहीं करते, अतीन्द्रिय सुख का, इसलिए अल्पकाल की सुख के अधीन हो जाते हैं। ऐसे हर बात की कमजोरी के पीछे ना कोई ऐसी ज्ञान की पॉइंट होगी जो हमने अनुभव नहीं किया या फिर हम प्रयोग में नहीं लाए या उसको एक्सपेरिमेंट नहीं किया, उसका रस नहीं लिया। तो उसका जो विरुद्ध का जो कमजोरी है, जो आदत है, उसको हम छोड़ नहीं पा रहे हैं, इसलिए उससे कंफर्ट मिल रहा है। ये मुझे समझना है, तभी वो रियलाइजेशन से हम छोड़ने की हिम्मत करेंगे। जी। सो अगर हम देखें इसको, तो पावर टू कोऑपरेट मीन्स सबको सहयोग देना, राइट? मीन्स अगर हमने सब कुछ समर्पण किया, मीन्स हम भी बाप समान बन रहे हैं। वी आर इन द प्रोसेस ऑन दैट लैडर। तो एक तरह से फिर सहयोगी ही है ना, बिकॉज माई होल स्थिति एंड वाइब्रेशंस वुड बी लाइक दैट। कुड यू जैसे भी आप extend कह that? सकते हो, या सूक्ष्म में अपने कर्मेंद्रियों के सहयोग आप ले सकते हैं। देखो, जब हम किसी चीज को छोड़ते हैं या यज्ञ में अर्पण करते हैं, यज्ञ के प्रति जो भी हम कदम उठाते हैं, खुद के परिवर्तन का भी हो, वो भी एक सहयोग है। सहयोग इज नॉट जस्ट कॉन्ट्रीब्यूटिंग समथिंग इन यज्ञ। द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन क्या है सहयोग में? जैसे यज्ञ का भी सहयोग है। पावर टू कोऑपरेट इज इन ऑल लेवल्स। वन इज पर्सनल लेवल, खुद की कोऑपरेशन अपने आप के लिए भी, लोगों के बीच व्यवहार में, या इस सिस्टम में भी कोऑपरेशन, सिस्टम के कार्यों में भी कोऑपरेशन। तो कोऑपरेशन हर लेवल की होती है। तो अगर हम यज्ञ स्नेही कहे, है ना, तो यज्ञ स्नेही का मतलब क्या होता है? सिर्फ चीजों से कॉपरेशन नहीं, या फिर वहां जाके स्थूल रूप से मैं कुछ सेवा करूं, सिर्फ वो कॉपरेशन नहीं, वो भी पार्ट ऑफ कॉपरेशन होता है। लेकिन मेरा खुद का परिवर्तन इज द बिगेस्ट कंट्रीब्यूशन टू यज्ञ, बिकॉज बाय चेंजिंग माई सेल्फ, मेरे परिवर्तन से मैं बाप की और बाप की शिक्षाओं को शोकेस कर रहा हूं, एडवर्टाइज कर रहा हूं। यही तो सेवा है ना? सो पावर टू कोऑपरेशन में खुद की परिवर्तन आ जाती है। और खुद के परिवर्तन क्या होता है? सी, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ स्टेट ऑफ पीसफुल माइंड एंड नॉट बीइंग पीसफुल? पीस का मतलब क्या होता है? शांति का मतलब वहां हार्मनी है। हार्मनी ऑफ व्हाट? आपके मन, बुद्धि, संस्कार एक दूसरे को कोऑपरेट करते हैं, उस समझ से एक जैसे एक ही लाइन में चल रहे हैं। आपके हर कर्मेंद्रिया आपकी बात मानती है, तो एक ही ट्रैक में चल रहा है, तो वहां पे शांति है। जब एक इस तरफ, दूसरा उस तरफ चल रहा है, एक दूसरे से कोऑपरेट नहीं करते, मना सहयोग नहीं देते, मना एक ये सोच रहा है, दूसरा कुछ और सोच रहा है, तो बुद्धि एक तरफ जा रही है, मन एक तरफ जा रहा है, और मन कुछ सोच रहा है लेकिन कर्मेंद्रियों से कुछ नहीं वो कर पा रहे हम। तो फिर पावर टू कोऑपरेट, व्हाई एम आई नॉट अप्लाइंग ऑन माई ओन सेल्फ? Right. यू नो, आई नीड टू टेल माई सेल्फ कि बुद्धि को समझाए कि मन को कोऑपरेट करो, मन को समझाए कि बुद्धि को कोऑपरेट करो, संस्कारों को परिवर्तन करने में, ये चेंज प्रोसेस में, ये कोऑपरेशन कर्मेंद्रियों का एक ही कार्य के प्रति, उस परिवर्तन के प्रति सभी कर्मेंद्रियों को एक ही ट्रैक में लाना भी, it is also power to cooperate. Yes, that's right. जी।
राइट, बिकॉज संगठन का बल कैसे आता है कि एक ने हिम्मत रखी, उसने कदम रखा, दूसरे ने उस कदम में सहयोग दिया थोड़ा सा, तीसरे उन दोनों को देख के फिर थोड़ा सा सहयोग हुआ, देन इट बिकम्स अ ह्यूज पावर, राइट? राइट तो power to cooperate is not big, big things, small, 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 small things when each one of us is doing. ऐसे ही थोड़ा सा मैंने हिम्मत का कदम उठाया, बुद्धि ने सहयोग दिया, संस्कार भी ऐसे बनते गए, पुराने संस्कार उसके विरुद्ध संस्कार में यूज नहीं कर रही हूँ, तो फिर वो सहयोगी हो गया ना। फिर उसको मैं कर्म में भी ला रही हूँ, कर्मेंद्रियों में ला रही हूँ, आई एम पुटिंग इट इनटू एक्शन, धारणा में ला रही हूँ, तो फिर सभी कर्मेंद्रियों को एक सूत्र में बांधना हो गया ना। दैट इज ऑल्सो अप्लाइंग पावर ऑफ कोऑपरेशन। राइट सो व्हेन कैन आई डू दैट? सो बाबा इज गिविंग मी द प्रोसेस। हिम्मत करो, पहले समझ लाओ, बुद्धि में लाइट एंड माइट लाओ, फिर हिम्मत आएगी, फिर संकल्प करो। सी देयर इज इन्वॉल्वमेंट ऑफ बुद्धि, इन्वॉल्वमेंट ऑफ मन, है ना? फिर देन बाबा ने कहा कर्म, मैंने अप्लाइड, तो स्थूल 5 सेंस ऑर्गन्स भी उसमें आ गए कि कर्म में अप्लाई कर रहे हैं। फिर वो कर्म में अप्लाई होने के बाद फिर से वो संस्कार रिकॉर्ड हो जाता है, तो उसके आधार से फिर फल मिलता है। सो मन, बुद्धि, संस्कार और कर्मेंद्रियों की इन्वॉल्वमेंट, एक ही चीज के कार्य के प्रति सबको एक ही ट्रैक में लगाना, दिस इज द पुरुषार्थ का मेथड ना। जी So Right. you can understand power of cooperation in that way also. And जी each of us doing this, somewhere we may be in different locations. हम अपने अपने घर में अकेले अकेले हो सकते हैं, या कई शहरों में बटे हैं, लेकिन एक ही पुरुषार्थ के कदम उठा रहे हैं, एक ही समय पे उठा रहे हैं, तो ये परिवर्तन की भी एक एनर्जी, ऊर्जा पैदा हो रही है, जो कहीं ना कहीं सूक्ष्म वाइब्रेशन क्रिएट करता है वातावरण में, वो परिवर्तन की ये लहर लाने में। सो दैट इज ऑल्सो इनडायरेक्टली, सूक्ष्म में हम हर एक आत्मा को अपने परिवर्तन से वाइब्रेशन दे रहे, प्रेरणा दे रहे, उनको भी सहयोग दे रहे परिवर्तन होने के लिए। Yes, that's right. Actually, the whole system of the universe is working in cooperation. My own body is working in cooperation with all the other cells and all the organs, right? You could compare with that. Yeah. Yes. Thank you so much. Yes. ना, प्रकृति भी हमें कब सहयोग देती है? जब मेरे राज्य में एक ही का राज्य चलता है, when everybody is in sync with everybody, in the sense all the sense organs are in sync with one लक्ष्य, तब प्रकृति भी, लोग भी सहयोग देंगे। ये भी बाबा ने मुरली में कहा है, जब स्वराज्य अधिकारी बन जाओगे तो साधन क्या, स्थूल धन हो या लोगों का सहयोग हो, माना कोई कोई, बाबा ने खासकर टीचर बहनों के लिए ये मुरली में एक बार कहा कि कोई कोई संकल्प करते हैं, जिज्ञासु कम है या फिर साधन कम है, सेवाएं नहीं हो रही है या फिर धन कम है, तो बाबा ने कहा जब आप तपस्या करोगे, आप उस श्रीमत के ट्रैक में रहोगे, या आप अपना कार्य करोगे, बाकी सब चीजें अपने आप आ जाएंगी। वो सहयोग प्रकृति का हो, स्थूल साधनों का हो, धन का हो, लोगों का हो, सब ऑटोमेटिक कब होगा? जब यहाँ पे हम एक ही ट्रैक पे चलेंगे। सो दैट इज द पावर ऑफ कोऑपरेशन, व्हेन वी आर इन सिंक विथ वन अनदर, नथिंग कैन गो अगेंस्ट अस। बाहर कुछ भी हो रहा है वो हमारे खिलाफ नहीं जा सकता। ये अंदर की पावर इतनी बढ़ जाती है कि वो भी हमारे इसमें सहयोग देने के लिए मजबूर हो जाएंगे, चाहे प्रकृति हो, चाहे व्यक्तियां हो या साधन हो। Right. Right. Yes. Yeah. Thank you. सीमा बहन ने हैंड रेज किया है, बोलिए सीमा बहन। शायद उन्होंने चैट में भी लिखा है। दीदी, मधुबन तो जाना नहीं हो पा रहा, घर बैठे ही छोड़ने के लिए कर सकते हैं। हाँ, क्यों नहीं, क्योंकि बाबा ने देखो, वन ऑफ द ब्यूटी ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन इज, बाबा ने जो इंस्टीट्यूशन रचा है, यज्ञ रचा है, बाबा कहते
बाबा के बच्चों का हर घर एक यज्ञ कुंड है। वो महायज्ञ है, लेकिन हर घर यज्ञ कुंड है। मधुबन, हम जिस स्थान में रहते हैं उसको मधुबन ही समझे, क्योंकि बाबा क्या कहते हैं, मेरा हर एक बच्चा मधुबन निवासी ही है। सबका स्थूल घर यहाँ पे मधुबन ही है, सेवार्थ ही वहां पे है। तो एक तो वो कॉन्शियस लाए कि हम है ही मधुबन निवासी, वहां जाके रहने का नहीं है, लेकिन कहीं भी रह रहे हम है ही ओरिजिनली मधुबन निवासी। वन इज दैट चेंज। टू इज, बाबा ने कहा जो मधुबन की दिनचर्या है वो आंख बंद करके आप फॉलो करेंगे तो वो मधुबन की ही वाइब्रेशंस, मधुबन का ही पावर उस स्थान में भी आप क्रिएट कर सकते हैं। उस स्थान का भी उतना ही महत्व होगा। इसलिए वो टाइम टेबल छपा के दिया है ना। आप जाओगे, डायरी लोगे मधुबन का, तो फिर चाहे वो लौकिक में रहता हो या अलौकिक मन समर्पित हो, घर में हो या कामकाज पे जा रहे या गृहस्थ में रह रहे, सबके लिए एक ही टाइम टेबल दिया है बाबा ने, लेकिन उसमें थोड़े थोड़े चेंजेस हम कर सकते हैं। तो व्हेन यू फॉलो दैट टाइम टेबल यू आर क्रिएटिंग दैट देयर। क्योंकि सब कुछ क्या है, स्थूल नहीं है। आपको ये समझना है लॉजिक, हर एक चीज जो भी हम कर रहे हैं एक्चुअली स्थूल में कुछ है नहीं। सब कुछ सूक्ष्म है, यहाँ पे क्रिएट हो रहा है, यहाँ पे डिस्ट्रॉय हो रहा है। उसका सिर्फ असर हम स्थूल रूप में देख रहे हैं, लेकिन वो यहाँ पे रहा है। तो वाइब्रेशंस भी यहाँ क्रिएट करेंगे, उसका असर हम उस जगह में देखेंगे। लेकिन मधुबन हो या बैंगलोर हो, दिल्ली हो, मुंबई हो, असर ही देखना है, लेकिन करना क्या है, यहाँ करना है। तो आप उस स्थिति में रह के करेंगे ना, तो फिर वो वाइब्रेशंस वहां पे रहेगी। मिनी बहन। ओम शांति दीदी। दीदी इसमें जैसे कहा है ना कि दृढ़ता से किसी भी अपनी आदत को छोड़ना है प्रैक्टिकल में। तो जैसे अमृत वेला, मेरे को तो वैसे तो बहुत दिन नहीं हुआ, 2 साल हो गए करते करते, लेकिन अमृत वेला नींद आती ही आती है। परेशान, बहुत कुछ अप्लाई करके कर चुकी हूँ। अब आप कुछ बताइए कि उसको कैसे ठीक करें कि नींद ना आए अमृत वेला। अमृत वेला नींद न आने के लिए आपको सबसे पहले ना अच्छे अच्छे से सो जाने के लिए क्या क्या आप कर सकते हैं, नींद को पहले ठीक करना है। तभी ना आप सुबह फ्रेश रहेंगे। जब आपकी नींद ही सही ना हो तो फिर आप कुछ भी कर लो। देखो, दादियों का एक जमाना था, दे वर वेरी पावरफुल सोल्स, दे ऑल्सो अप्लाइड लॉट ऑफ मेथड्स, कुछ लोग फिर उन्होंने जीता। लेकिन अभी क्या है, प्रकृति और तमो प्रधान बन गई है, और आत्माएं भी इतनी पावरफुल नहीं, और शरीर भी कमजोर है। तो दवाइयों का असर, प्रकृति का असर तो रहेगा। इसलिए सबसे पहला कदम आपको ये करना है, आपकी नींद को ना क्वालिटी वाला नींद आप बनाओ। तो ऑटोमेटिक आपकी अमृत वेला पावरफुल होगी, फ्रेश होगी। तो नींद को अच्छे से सोने के लिए कुछ कुछ स्टेप्स जो है, जैसे कि जल्दी सो जाना, और एक ही टाइम पे सोना, कुछ भी हो जाए उसी टाइम पे सोना, आपको नींद आए कि ना आए तो भी सो जाना। और गहरी नींद के लिए, जैसे हम बोलते हैं ना, अच्छी से नींद आने के लिए आप गर्म दूध पी के सो जाओ, या फिर कुछ ऐसी चीजें करो, और जल्दी से खाना खा लो। और 1-2 घंटा ना आप अपने मन को बहुत रिलैक्स करो। बहुत क्या कहते हैं, जो स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स हो, ऐसे आपके फीलिंग आए ऐसे वाले चीजें ना करो। जो एक्टिव हो जाए आपके माइंड और बॉडी, ऐसी चीजें ना करो। बिल्कुल शांति से, जैसे शांत कोई विचार उठा लिया या मुरली पढ़ लिया या रिलैक्स दीदी मुरली म्यूजिक। पढ़ने के बाद मेरी तो नींद ही उड़ जाती है, इसलिए मुरली पढ़ना अब रात को छोड़ शुरू किया था, रात को मुरली मुरली पढ़ना। पढ़ते पढ़ते तो सो फिर मन जाओ, से ही नहीं ये चलता अच्छी रहता है। आदत है। देखो, लौकिक में ना म्यूजिक सुनते सुनते सो जाते हैं। हम हाँ। क्यों नहीं वही चीज अप्लाई करें ना, हम बाबा के गीत सुनते सुनते सो जाए, मुरली पढ़ते पढ़ते सो जाए। अच्छा है ना, मुरली पढ़ के सो तो रहे हैं ना। टाइम पे सो जाए है, लेकिन बेकायदा टाइम पे नहीं सोना है। कभी कभी ऐसे मुरली पढ़ते सो जाना नहीं। सी, दिस इज ऑल्सो एक सिद्धि। जब चाहे नींद करे, जब चाहे जागे रहे, ये भी एक सिद्धि है। तो आपकी नींद की क्वालिटी को बढ़ाओ।
और दूसरा, जब आप उठते हैं सुबह नींद भी आती है तो फिर आपको ऐसे जगह बैठना है जहाँ पे बहुत सारी वेंटिलेशन है, फ्रेश एयर है। जहाँ आप सोते हो उस जगह पे ना बैठे, क्योंकि वहां नींद की वाइब्रेशन होगी। और कमरा अलग है। स्नान करके ही बैठ जाओ, दोबारा कौन स्नान करेगा ये नहीं सोचना। एक स्नान दो मग आपने डाल दी शरीर के ऊपर तो फिर फ्रेश हो ही जाएंगे, जाग ही जाएंगे। तो फिर कर लेना। जैसे देखो भक्ति में भी क्या करते हैं, जैसे यहाँ पे अयप्पा टेम्पल में शबरीमला में जाते हैं ना, वो ठंड में ठंडे पानी में नहा के सुबह सुबह 4 बजे फिर माला जप के भजन वजन करके, तो 1 महीना उनका चलता है जब तक वो ना वहां जाके आ जाए टेम्पल में जाके। तो आपने देखा है भक्ति में भी सुबह सुबह उठते अलर्ट रहते, तो हमें ये संस्कार है, ये कोई नई बात नहीं है। मैं नहीं उठ पा रही हूँ, ये संकल्प भी छोड़ देना है, मुझे नींद आता है, ये संकल्प भी छोड़ देना है। ये संकल्प लाओ कि मैंने तो भक्ति में कितने सारे बार 4 बजे उठा है, 3 बजे उठा है, नहा धो के भक्ति की है, पूजा की है। ये क्या बड़ी बात है, बाबा तो इतनी तकलीफ भी नहीं दे रहा है, बस मुझे आधा घंटा एटलीस्ट बैठना है फ्रेश होके। ये संकल्प लाओ, मेरे में ये संस्कार है, मैं कर सकती हूँ, मैंने ही किया है। भक्ति में भी ये संस्कार है और कल्प कल्प मैंने किया है। ये संकल्प से आप जागो और बैठो तो फिर जागृत रहेंगे। और तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट, जब भी आप सुबह अमृत वेला योग करते हो, शांत शांत संकल्प नहीं लेना। एकदम ऐसे ना आंख खुल जाए, बुद्धि खुल जाए, ऐसे संकल्प लेना। जैसे बाबा ज्ञान सूर्य है, प्रकाश का स्वरूप है, मैं आत्मा भी लाइट हूँ, एकदम तेजोमय लाइट हूँ और चारों तरफ लाइट फैल रहा है। ऐसे संकल्प लेना तो आपकी आंख बंद नहीं होगी। ठीक है। ठीक है। ये बहुत थैंक यू, अच्छा थैंक क्वेश्चन यू। हो। थैंक यू सभी को। अनदर क्वेश्चन ले लें। हाँ हाँ। परिणीति बहन। परिणीति बहन, आर यू देयर? जी। ओम शांति। ओम शांति दीदी। दीदी ये जो ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर होता है उससे कैसे निकला जाए दीदी? एक तो अगर वो बहुत ज्यादा है, डॉक्टर की मदद लेनी ही है, दैट इज वन थिंग। और दूसरी चीज, उसकी रिलेटेड बातों को बार बार बुद्धि में लाके अपने बुद्धि और मन को समझा समझा के, हाँ, प्रयास अपने आप से बातें करो, बाबा बोलते हैं ना, कि अपने को समझाओ उसके प्रति, उससे छुटकारा पाने के लिए ज्ञान के आधार से अपने आप से बात करना। और तीसरी बात, जिस चीज से आप छूटना चाहते हैं, जिसके प्रति ये ऑब्सेशन है, चाहे वो आदत हो, वस्तु हो, व्यक्ति हो, कुछ भी हो, उसके प्रति है, उससे विरुद्ध एक पॉजिटिव संकल्प या स्वमान लेके वो स्वमान का अभ्यास करो। ये 3 स्टेप्स है। डॉक्टर का हेल्प जरूर लेना। दूसरा, ज्ञान के आधार से अपने आप से बातें करने की आदत डालना। कब बातें करें? सुबह सुबह अमृत वेले लास्ट में बात करो, बाबा के सामने रख के करो। और लास्ट को, रात को सोने के पहले भी अपने आप को समझाओ, इससे हम छूट गए हैं, किस आधार से छूटे हैं, तो फिर तब भी करो। और उससे रिलेटेड स्वमान का अभ्यास करो। ये 3 चीजें करने से बहुत फायदा होता है। जी, थैंक यू। दीदी आपका फोन नंबर दीजिए। मेरा थैंक यू दीदी। रचना बहन के पास है, रचना बहन आप इनको शेयर करो। मैं कर देती हूँ, मैं अभी ग्रुप में शेयर कर देती हूँ मैं। जी, अभी योग करें। क्वेश्चंस? एनी मोर क्वेश्चंस? आई थिंक एवरीबडी इज सेटिस्फाइड। थैंक यू सो मच। अभी थैंक यू सो मच बाबा को दीदी। याद करते हैं और फिर वाइंड अप कर देंगे। जो पावर ऑफ कोऑपरेशन है उसको ना आप उस एंगल से देखो, अपने सारे कर्मेंद्रियों को एक लक्ष्य की तरफ कोऑपरेशन में लाना। उसके जो बाबा ने कदम बताए आज के एक्सट्रैक्ट में, उस एंगल से सोचो आप।
ठीक है, थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति दीदी, आपका बहुत बहुत थैंक्स है। ओम शांति, थैंक वीडियो यू। ऑन करेंगे सभी, ओम शांति दीदी। दीदी का आप थैंक्स। फोन करेंगे तो फिर 9 बजे के पहले करना, 9 बजे के बाद में फोन्स नहीं उठाती हूँ रात को। सो इन केस somebody thinks कि दीदी नहीं उठा रहे, तो मैं बता रही हूँ। आप मैसेज भी कर दो तो भी, इन केस लेट नाइट हो गया तो आप व्हाट्सएप में मैसेज कर दो, तो सुबह आप कॉल कर सकते हो आफ्टर 9 o'clock। ठीक है, थैंक यू सो ओम मच शांति, दीदी, थैंक यू मैंने दीदी। नंबर डाल दिया है ग्रुप में। ओम शांति।